ये तस्वीरें देखी आपने, ये 2 अप्रैल 2018 के उन शहीदों की तस्वीरें हैं जो SC/ST एक्ट बचाने के लिए शहीद हुए हैं। और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद ने बदला। ठीक उसी तरह से जैसे कोई लोअर कोर्ट का जज फैसला दे देगा और आपकी विधायकी सांसदी चली जाएगी। तो बहुजन के खिलाफ सबसे ज्यादा फैसले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आते हैं। अभी सोचिए, कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बहाने अनपढ़ का कैंपेन चला रहे हैं। अगर ये कैंपेन सफल हो गया तो सबसे ज्यादा नुकसान SC/ST OBC को ही होगा और आप पर तोहमत लगा दी जाएगी कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। तो बहुजन समाज के लोग इस तरह के किसी कैंपेन में ना फंसे, नहीं तो कल आपकी बारी आएगी। जैसे बहुजनों को हटाने के लिए नारा दिया गया, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, कम पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। दरअसल लोग चाहते ही नहीं कि डेमोक्रेसी आए। पहले भी संविधान लागू होने के समय भी किसी ने प्रस्ताव दिया था कि जो पढ़ा लिखा नहीं वो वोट नहीं डालेगा। पता कीजिए वो कौन थे। और यूपी में किसी ने खून से पिटीशन लिखा, हाथ काट लिया, मर गए। गाजियाबाद के किसान की खबर है। और भारत मुक्ति मोर्चा EVM के खिलाफ लगातार देश भर में बामन मिश्राम के नेतृत्व में आंदोलन कर रही है। ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। वहीं यूपी में निकाय चुनाव है, उसको लेकर BSP सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी की बड़ी बैठक की है लखनऊ में। मोदी बोल देंगे तो क्या पूरी बीजेपी मान जाएगी? सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये अप्रैल का महीना है, फूले और डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का महीना है, 11 और 14 अप्रैल। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च में इस बात को कहा मन की बात में। तो सोचिए, लेकिन उनकी पार्टी का भी कोई इसका समर्थन नहीं कर रहा है। और शहनवाज हुसैन ने कहा है, अमित शाह ने बिहार रैली में बोला है कि आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी। 2014 में मोदी को पूर्ण बहुमत दीजिए और इन लोगों को कार्रवाई होगी। मतलब जो लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं वो शहनवाज हुसैन का ट्वीट देख लें, उनको सजा होगी। इसलिए कह रहा हूं, सांप्रदायिक दंगे से दूर रहें। और ये है, देखिए, लेटेस्ट ग्लोबल लीडर का अप्रूवल जो आया है, अमित मालवीय रेटिंग्स। नरेंद्र मोदी 76% के साथ नंबर 1 पर है। चलिए, कम से कम एक विदेशी एजेंसी की रेटिंग तो इन्होंने माना, जो निगेटिव आता है उसको नहीं मानते हैं। 7वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक में तथागत बुद्ध का अपमान किया गया है। कह रहे हैं कि बुद्ध और गांधी एक साथ खेलते थे। और ये देखिए तस्वीर, शूद्र हूं। किस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 6800 OBC की सीटें खा गए लोग। 6800 नियुक्ति पर मौन है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला लगातार यूपी में प्रदर्शन चल रहा है। कल दिल्ली में 3 तारीख को स्टालिन, गहलोत, सोरेन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव बड़ी बैठक करने वाले हैं शाम 5 से 7 बजे सामाजिक न्याय को लेकर। तो ऑनलाइन ये बैठक है और अब DMK के अगुवाई में दिल्ली में ये सारी चीजें चल रही है। नालंदा बिहार शरीफ में 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली बिहार पुलिस का ट्वीट है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई आपको धर्म के नाम पर उकसा रहा है तो सावधान रहिए, वो आपके बच्चे का करियर बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कम पढ़ा लिखा बोलकर मोदी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो दरअसल इस बहुजन समाज को टारगेट कर रहा है। कल तेजस्वी पर सवाल उठेंगे, कल उन तमाम नेताओं पर सवाल उठेंगे जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया है। यहां तक कि सोचिए, दिलीप मंडल ने कहा, यहां तक कि JP नड्डा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को रिट्वीट नहीं किया, न अपने नेताओं को कोई निर्देश दिया है। तो बहुजन समाज को और भाजपा द्वारा, ये देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, OBC SC/ST के सम्मान में इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्ती में 10% वालों को भी 6 और 9, 27% वालों को भी 6 और 9। मतलब जिनको 10% रिजर्वेशन है उनको भी 6 और 9 सीटें, जिनको 27% है उनको भी 6 और 9। तो अब मनुवादी किसी भी कीमत पर SC/ST OBC को नौकरी में तो नहीं जाने देना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में नहीं जाने देना चाहते हैं, मीडिया में नहीं जाने देना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाने देना चाहते हैं। ऐसे शब्दों का चयन सिर्फ बहुजन नेताओं का होता है। मीडिया में भी सोचिए, तमाम टेलीविजन अखबार सांप्रदायिक दंगा हो रहा है बिहार में, नीतीश कुमार जलवा रहे हैं, बड़े ईमानदार हो गए हैं पत्रकार। यही गैर बीजेपी शासित राज्यों में या गैर सवर्ण मुख्यमंत्रियों से पूछा जाएगा, नीतीश कुमार से, गहलोत से या झारखंड में, लेकिन ये बीजेपी राज्यों वालों से नहीं पूछा जाएगा। आज लखनऊ में मिशन 85 कार्यालय उद्घाटन के पश्चात प्रदेश भर से आए बहुजन मिशनरियों को संबोधित करते हुए तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बहुजन समाज को एकजुट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर
11 अप्रैल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये है वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के छात्र रजनीश अम्बेडकर जो धरने पर बैठे हुए, उनके साथ मारपीट हुई है। ये वीडियो भी सुन लीजिए। पीएचडी मूल्यांकन को लेकर के महात्मा गांधी 10 महीने से हो चुके हैं, अभी तक मेरा मूल्यांकन नहीं कराया गया है। इसको लेकर के मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर धरने पर 27 मार्च 2023 से धरने पर बैठा हूं, बाबा साहब के बताए संवैधानिक अधिकारों के तहत और गांधी जी के बताए सत्याग्रह के तहत। और ये कल मेरा 5वां दिन था सत्याग्रह आंदोलन का। मेरे साथ में आंदोलन में जो बैठे हुए सहयोगी हैं उन पर रात के 31 मार्च 2023 को रात में 11:45 लगभग 11:45 पर विश्वविद्यालय के 60-65 छात्र आकर के जानलेवा हमला करते हैं, हिंसक हमला होता है। और यदि यहाँ की स्थानीय पुलिस समय पर नहीं आई होती और सुरक्षा कर्मचारी और प्रोफेसर, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कोई दुर्घटना हो गई होती। मैं यहाँ पर प्रशासनिक भवन के सामने लगे हुए सीसीटीवी कैमरे जिसमें पूरे ये प्रकरण जानलेवा और हिंसक का जो है कैद हुआ है, उसको विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी देख करके दोषी छात्रों पर जो है उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही इस हमारे सत्याग्रह धरना को समाप्त करने के लिए आप पीछे देख रहे हैं बिरसा मुंडा की तस्वीर पर जो है पैर से लात मारी गई। इसके साथ साथ अन्य जो महापुरुष हैं तथागत गौतम बुद्ध, साहू जी, भगत सिंह आदि पर भी जो लात मारी गई। साथ ही हमारा एक पोस्टर्स लगा हुआ था, उसको भी जो है फाड़ा गया है। और मैं दलित पीएचडी स्कॉलर हूं, इसलिए मुझे विश्वविद्यालय में प्रताड़ित किया जा रहा है। और इससे पहले भी मैं लिख करके दे चुका हूं, लेकिन मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। इसीलिए मजबूरन मुझे महात्मा गांधी के नाम पर ये विश्वविद्यालय है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर सत्याग्रह के तहत मैं बैठा हूं। और आसपास में अगर आप हैं तो इनकी जरूर मदद कीजिए, क्योंकि इनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें वायरल है। ये देखिए, दिल्ली में बहुजन समाज के लोगों ने, खासकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गुजरात में एक शेड्यूल कास्ट के साथ रेप की घटना हुई है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और इधर उधर की बात न कर, ये बता बिहार क्यों जला। कास्ट टीवी वाले यही खबर चलाते कि बिहार जलने से फायदा किसको है, तो समझ में आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप अपने बच्चों को किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगा में न झोंके। और यूपी नगर निगम चुनाव में दलितों के आरक्षण को लूटा जा रहा है। 21% आरक्षण के साथ छेड़छाड़ देखिए। नगर निगम की 4 सीटों के स्थान पर केवल 2, नगर पालिका की 42 की जगह पर 27, नगर पंचायत की 114 की सीटों पर 74 है। तो आप लोग बताइएगा कि जो खबरें मैं आपके लिए लेकर आता हूं, क्या इस देश को जिन पर आप लहालोट हैं, जो खबरें दिलीप मंडल लेकर आते हैं, जो खबरें सुमित चौहान लेकर आते हैं, जो खबर बहुजन समाज के नाते हम लोग आपको दिखाते हैं, क्या वो खबरें आपके पसंदीदा सो कॉल्ड लिबरल सवर्ण पत्रकार दिखाते हैं? ये सोचिएगा। तो खबरों में सबसे ज्यादा जो जातिवाद है उसकी जगह बता रहा हूं। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटी और बिजनेस। और ये इतना महीन जातिवाद है, ये गांव वाला जातिवाद नहीं है कि आपको पता चल जाएगा कि उसने हमसे लड़ाई कर ली, गाली गलौज किया, मूछ रखने पर हमला कर दिया। ये बहुत महीन जातिवाद है, शहरी जातिवाद है, जो किसी कीमत पर पता नहीं चलता है। और इस जातिवाद की वजह से ही देश का सारा जातिवाद बना हुआ है। तो जब तक SC ST OBC के लोग जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस में नहीं जाएंगे, डाइवर्सिटी नहीं आएगी, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो किसी भी पत्रकार को पहले जाति के एंगल से देखिए, तब पता चलेगा। इस देश में हिंदू मुस्लिम कर सकता है, प्रो मुस्लिम हो सकता है, लेकिन वो प्रो मुस्लिम पत्रकार ओबीसी मुसलमानों के पक्ष में, शेड्यूल ट्राइब मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार पर बात नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, आपको लगेगा कि वो प्रो मुस्लिम है, लेकिन वो चाहता है कि इस देश में धर्म के नाम पर लड़ाई चलती रहे
ताकि एक भाई मारे एक भाई बचाने का नाटक करे। मतलब जिसने गुटखा बेचना है उसी को ही गुटखे का अस्पताल भी खोलना है। इस कॉन्स्पिरेसी को बहुजनों को समझना पड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।